हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं गाइस, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम या ईमेल जहाँ पे भी कांटेक्ट करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स हैं, चेक कर लीजिएगा। सो किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके ये जो भी पर्सन है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव फोर्क इन द रोड। नंबर 13 एंड 4 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 13, 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। ऑब्वियसली इस इंसान का देख रहे हैं तो इनका ऊपर ज़्यादा आपने फोकस करना है। वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स। नंबर 3, 313 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स यू गाइज आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म और राइट चैनल। 34, 37 भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एज दिख रही है, इस पर्सन की हो सकती है। एंड देन वी हैव 31, 13 एंड 31। इट्स अ मिररिंग एनर्जी। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको दिख भी सकते हैं 13 और 31। अदरवाइज़ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसा ये महसूस कर रहे हैं वैसा ही आप महसूस कर रहे हो। यस, 44 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का एज 44 हो सकता है। 44, 43, 47, 30 या 40 प्लस मुझे इस पर्सन की एज की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। वी हैव इट्स अ ब्लेस्ड 22। अगेन 4 की एनर्जी है यहाँ पे। 444 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव 24 टाइम फॉर नैप। 24 एज, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 616 कुछ लोगों के लिए नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। 22 या 24 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 34। इट्स अ लेग अप। 34 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। अगेन यहाँ पे 44 की एनर्जी है। इट मीन्स आप लोगों के लिए डबल मास्टर नंबर 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 44 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट आई थिंक मुझे ये कार्ड भी लेना चाहिए। ये पर्सन जो भी है इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, इनको महसूस होता है कि इनको अब टाइम आ चुका है। ये एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो चुके हैं कि जहाँ से इनको कोई ना कोई डिसीजन फाइनली लेना है, आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। इनको ऐसा महसूस होता है अब फाइनल टाइम आ चुका है कि इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। यस, बट दिस पर्सन इज़ टोटली अनडिसाइडिव। इनको समझ नहीं आ रही कि पता नहीं आपकी तरफ से इनको सपोर्ट अब मिलेगी नहीं मिलेगी, या आप इनके साथ रिश्ता रखना भी चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो उसकी वजह से ये पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर इस पर्सन को भी नहीं मिल रहे। चाहते ज़रूर हैं आंसर्स, लेकिन इनको लगता है कि जब तक आपकी तरफ से इनको फाइनली कोई कॉल नहीं मिलेगी, लाइक फाइनली कोई आपकी तरफ से नहीं दिखेगा येस और नो, तब तक ये पर्सन किसी भी तरह का कुछ भी आगे चीज़ों को नहीं बना सकते। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि अब आप इस पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे कि अब ये पर्सन आपसे रिश्ता क्यों रखना चाहते हैं, पहले छोड़ के क्यों गए थे, पहले क्यों नहीं चीज़ों को एक तरह से मेंटेन कर पाए थे। यस, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना ये महसूस कर रहे हैं कि आप लोग जो हो डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इनको ब्लेस्ड करते रहे हो। अगर नहीं अगर नहीं भी ब्लेस्ड किया, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा या तो ब्लॉक है या फिर किसी तरह से इस पर्सन से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप मैनिफेस्ट करोगे इस इंसान का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो ताकि ये पर्सन इजीली आपसे कम्युनिकेट कर पाए। यस, 24, 34, 44 ये आपके लिए नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में 10 ईयर्स का गैप भी हो सकता है एज का। 444 एंड टेट्रा 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं रूल कर रहा है इस इंसान के प्लैनेट पे, इस इंसान की लाइफ में नंबर 4 यहाँ तो आपका भी लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इनका भी लाइफ पाथ नंबर और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो 4 राहु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर इनके साथ कोई कनेक्शन में चीज़ें डिले हो रही हैं। यस, बट ये जो भी इंसान है ना, ये आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज
किया जाए, या फिर बड़े चीज़ों को जो है वो एक मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ जो है ना वो मेंटेन किया जाए। पहले कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन में डिसिप्लिन नहीं रह पाया। तो 4 नंबर जहाँ पे भी आएगा, मैं खुद 4 नंबर हूँ, तो 4 नंबर वालों को बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में, आपकी किसी भी चीज़ में जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे, आप पंचुअल नहीं होगे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे किसी भी चीज़ को लेकर, जो भी अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वॉट एवर द सिचुएशन। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, पर्सन सोच तो बहुत ज़्यादा कुछ रहे हैं, लेकिन चीज़ों को कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाए। 4 नंबर वाले ऑब्वियसली सोचते ही बहुत हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंसान सोच रहे हैं आपको लेकर। और अगर आपका 4 नंबर है तो डेफिनेटली आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो बात आपको वो करनी है और इस इंसान को भी वो करनी है जिससे आगे कोई चीज़ें मेंटेन रह पाएँ या मेंटेन की जा सकें। तो इस टाइम ये पर्सन करना चाह रहे हैं, बट इंडिसाइड में बिटवीन वर्ड्स, दो चीज़ों में ये पर्सन जो है ना इस टाइम उलझे हुए हैं। चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दिख रही हैं, स्मूथ नहीं है आपके बीच में रही पास्ट में, और अभी भी कहीं ना कहीं इनको लगता है स्मूथ नहीं है जब तक आप लोग इनको किसी तरह से सपोर्ट नहीं शो करोगे। बट फर्स्ट कार्ड ही फोर्क इन द रोड है, ये महसूस करते हैं कि फाइनली चीज़ों को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है। यस, आ रही हैं पार, डू और डाई, करो या मरो, ये इनके माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं। और इस सिचुएशन भी ऐसी आपके बीच में चल रही है कि आप या तो आगे बढ़ना है तो बढ़ना पड़ेगा, अगर पीछे हटना है तो कम्प्लीटली पीछे हटना पड़ेगा। या तो आगे मूव ऑन कर लो, लाइक आगे बढ़ जाओ, आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करो, या फिर बैक ऑफ करो। अब ये कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा प्रॉपरली, बिकॉज ये इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में। बट इनको ऐसा महसूस होता है आपकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी की जा सकते हैं कि अब ये इंसान क्यों आया, आप क्यों आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अब इनको आपकी सपोर्ट की क्यों ज़रूरत है। जब पहले आप इनके साथ थे तब तो ये पर्सन नहीं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे थे। तो इस पर्सन को आपके साथ की बेसिकली ज़रूरत है, बिकॉज ये पर्सन रिलैक्स नहीं है और इनको महसूस होता है कि जब तक ये पर्सन कोई फाइनली डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिस तरह से भी इस रिलेशन को आगे लेकर जाना है या जो भी करना है इस रिलेशन को लेकर, तब तक ये पर्सन सुकून की नींद, चैन की नींद नहीं सो पाएगा, चाहे ये मेल है या फीमेल है। दिखने में हो सकता है आपको महसूस होता होगा ये पर्सन बड़ा खुश है अपनी लाइफ में, इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको दिखा कुछ रहे हैं, रियलिटी उसके टोटली ऑपोजिट है। ये अगर आपको दिखा रहे हैं ना कि ये बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत पीस है इनकी लाइफ में, नो, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली कोई इंसान आपके सामने रोना धोना तो स्टार्ट नहीं करेगा अपना, अनटिल अनलेस आपके साथ उसकी किसी तरह की कोई क्लोजनेस नहीं है या बॉन्डिंग नहीं है या कम्युनिकेशन नहीं है। जब आप किसी के करीब जाते हो आपको तभी पता चलता है ना कि उसके अंदर का क्या हाल है। तो आपको नहीं पता अभी, जब आप इनके करीब जाओगे तभी पता चलेगा आपको। ऑब्वियसली जब आपको पहले इनके बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं तो पास रह के पता चली हैं, राइट। तो आपको जैसा दिख रहा है चीज़ें बहुत खुशी वाली इनकी साइड से या बहुत सुकून वाली, बड़ी हैप्पी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिखने में आपको लग रहा है ऐसा, राइट। क्योंकि अंदर कोई इंसान अपनी लाइफ में किस चीज़ से फाइट कर रहा है, किस चीज़ से सर्वाइव कर रहा है, सफ़र कर रहा है, वो आपको उसके करीब जाके पता चलेगा। बट ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में और किस तरह से ये अपनी लाइफ में ब्लेस्ड खुद को कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को किसी तरह से कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसके बारे में ये पर्सन को लगता है कि अब फाइनल कोई ना डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ों को आप फाइनल करना पड़ेगा, फाइनलाइज बेसिकली करना है इनको चीज़ों को। काफ़ी टाइम से हो सकता है नहीं कर पा रहे, यस, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक बड़ी ना मतलब दो सिचुएशन में ये पर्सन उलझे हुए हैं और अब फाइनली चीज़ों को एक तरफ लगाना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कश्ती को किसी किनारे तो लगाओ तो ये वही सिचुएशन दिख रही है, किसी किनारे तो लगे कश्ती, राइट। यस, सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। नंबर 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, 6, 4, 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 34 है, 37, 38, 36, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ 20, 30 या 40+ आप दोनों में से किसी की भी एज हो सकती है। बट ये पर्सन की तो मुझे दिख रही है यहाँ तो 20+ है, 30+ है या 40+ है। बट 44 का यहाँ पे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की एज सेम भी हो सकती है, 44। बट एनी हाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखते हैं ये पर्सन जो भी आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं।
वी हैव द वर्ल्ड। यस, ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको कंप्लीशन करनी है अब आपके साथ, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ही अपनी लाइफ में किसी तरह से ब्लेस्ड हो सकते हो, इसीलिए फाइनली वो चीज़ों को डिसाइड करना चाह रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में जो है ना ब्लेसिंग आ सकें और ये कनेक्शन में अपने आप को ब्लेस्ड फील कर सकें। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव द हर्मिट। राइट नाउ ये पर्सन बड़ा अकेला है, इसीलिए आप दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। रियली वाना रिटर्न इन योर लाइफ। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने एक तरह से सोचा है, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और सोच विचार के बाद फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आने का। बिकॉज इनको महसूस होता है जब तक कि आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे, इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन हैप्पीनेस कभी भी नहीं आएंगी। तो ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ दोबारा से रिकॉन्साइल करके, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं जो इस टाइम आपके बीच में ऑब्वियसली नहीं ठीक चल रही हैं। और आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, वापसी का ये पर्सन रास्ता तलाश कर रहा है। ऑब्वियसली दैट्स ही, मैंने आपको बताया ना कि इस इंसान को आपकी सपोर्ट चाहिए। यस, आपके बिना इनकी ज़िंदगी जो है ना वो एक ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन में चल रही है। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ कप्स। बात करना चाहता है ये पर्सन आपसे, अभी भी स्टिल इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा आपसे सीक्रेट रखा हुआ है। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द व्हील। कुछ लोग हो सकता है यहाँ तो विद द हर्मिट एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड आपको गोस्ट कर गए थे, बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई बात किए आप लोगों के कनेक्शन से गायब हो गए थे, क्योंकि फाइनली ये पर्सन खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको करना क्या है या इस रिश्ते को किस तरह से आगे लेकर जाना है। वो भी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं कि आपके इस कनेक्शन में गोस्ट किया गया है। गोस्ट कैसे किया गया, बात हो रही है नॉर्मल, लेकिन ये पर्सन अचानक से ही पता नहीं किधर गायब हो गए, टोटली डिसअपेयर। यस, तो अब ये पर्सन महसूस करते हैं इनको कुछ ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी है जिससे कि चीज़ें आपके बीच में ऐसी चेंज हों कि दोबारा से वापसी का रास्ता इनको मिल जाए आपकी लाइफ में। यस, दोबारा से चीज़ों को किसी तरह से सेलिब्रेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ अपनी खुशियों को क्रिएट करना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है। आई फील लाइक विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स, फॉर सम ऑफ यू इस इंसान के साथ आपकी फ्रेंडशिप का भी कनेक्शन बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा ना भी रहा हो लेकिन फ्रेंडशिप का कनेक्शन तो ज़रूर रहा है आपका। बट राइट नाउ इस इंसान का सपना यही है कि किसी तरह से फाइनली कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए कि आपके बीच में सिचुएशन को चेंज किया जा सके, तो उसके बारे में ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ भी बना रहे हैं। यस, बिकॉज कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर पास्ट में किया है, यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर मे भी इन्होंने कुछ झूठ भी बोले हैं, कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग थी काफ़ी टाइम से, बीच रास्ते से ही कनेक्शन से गायब होने की, तो वो चीज़ें जो भी स्ट्रेटजीज़ चल रही थी वो पूरी हुई हैं इनकी। बट अभी की टाइमिंग में दिख रहा है ये इंसान वापसी का रास्ता चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। सब कार्ड मुझे वापसी की दिख रहे हैं एनर्जीज़ में। यस, फाइंड पाथर की एनर्जी है, सोच रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन करने के बाद ऐसा लग रहा है ये आप चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले लें कि दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करें, रिटर्न करना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में। और ये ऑब्वियसली पास्ट का है, आपका एक्स है, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं, दोबारा से वापसी आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। बट इसमें इनको लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसा प्लान करें जिससे किस्मत भी इनका साथ दे विद द व्हील। यस, और चीज़ों को चेंज ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे फाइनली आपके बीच में दोबारा से एक तरह से रोमांटिकली कनेक्शन जो है ना वो बन जाए। यस, इनका सपना है बहुत ज़्यादा विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स। इस पर्सन का सपना यही है कि किसी तरह से चीज़ें आपके बीच में स्टार्ट हों, रिलेशन बनाना चाहते हैं ये, इमोशनली कनेक्ट हो गया आपके साथ, और उसी का रास्ता ढूंढ रहा है ये पर्सन। Anyhow, let's see more. We have 6 of Pentacles. And we have 6 of Swords. 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं इस इंसान ने बैक टू बैक एनर्जी बहुत क्लैश की दिख रही है। यस,
देयर इज़ सो मच क्लैश, कन्फ्लिक्ट, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, जिसकी वजह से आपके बीच में सिचुएशन किसी तरह से एंड हुई है और कुछ लोगों ने हो सकता है आपको रिजेक्ट भी किया है। ये थर्ड पार्टी की वजह से भी रिजेक्शन हो सकती है जो इन्होंने आपको दी है। और इस टाइम ये पर्सन ये सब कुछ चीज़ों को ख़राब करके, ख़त्म करके, डिस्ट्रॉय करके, रिजेक्ट करके आपको, या इवन इन्होंने जो भी आपको पेन दी है, आपको हर्ट किया है, उस वजह से दिस पर्सन रियली फील सॉरी फॉर यू। यस, और ये काफ़ी टेंशन में है इन सब चीज़ों को एक तरह से पेनफुल करके, बिकॉज़ इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको पेन बहुत दी है, जिसकी वजह से आप इस टाइम इनसे डेफिनेटली काफ़ी नाराज़ हो। तो वो आप किस तरह से आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी या किस तरह से दोबारा से ये चीज़ों को ठीक करेंगे, उस चीज़ों के बारे में मैंने जैसे बताया ना आपको, ये पर्सन को नहीं समझ आ रही, उसको सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं कनेक्शन आपकी साइड से ज़्यादा चला है, इनकी साइड से नहीं रहा। ये वन साइडेड कनेक्शन रहा है आपका। यस, और राइट नाउ ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। इसी वजह से सिचुएशन को हील करने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है कि अगर ये खुद बहुत ही सिचुएशन को बैलेंस करके चलना चाहेंगे या चीज़ों को आपकी तरफ आते हैं बैलेंस करने के लिए, तो भी पता नहीं आप एग्री करोगे या नहीं करोगे, बट ये कोशिश करना चाह रहे हैं अपनी। बट फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी की सिचुएशन रही है। थर्ड पार्टी ऐसी रही है कि इस इंसान ने आपके और अपने इस कनेक्शन के बीच में जो एक बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है वो करवाया है। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे बाहर के लोगों के इंटरफेरेंस आपके इस कनेक्शन में रही है, एंड कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी की कहने पे या थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ कोई क्लैश किया है, ईगोइस्टिक बिहेवियर किया है, आपके सामने कुछ फाउल लैंग्वेज यूज़ की है, कुछ बैड वर्ड्स यूज़ किए हैं, बैड बिहेवियर किया है, एग्रेशन शो किया आपको थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन की वजह से, या फिर थर्ड पार्टी ने भी इवन कैसे लग रहा है आपके साथ कुछ हो सकता है, कुछ मिसबिहेव किया है। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में ऑब्वियसली क्रिटिकल हो गई हैं। जब आप दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करके उनके साथ मिल के आप एक इंसान की इंसल्ट करोगे या उसको रिजेक्ट करोगे या उसको हर्ट करोगे, तो फिर चीज़ें दोबारा ठीक होनी या तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं या इम्पॉसिबल ही होती हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन कुछ लोगों की रही है तो ये करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहा, इस इंसान ने खुद आपके साथ डायरेक्टली कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब की हैं, तो इस टाइम ये पर्सन सॉरी भी करना चाह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये पर्सन एक रिग्रेट में है। एक सोरो दिख रहा है, एक हर्टफुल एनर्जी दिख रही है, एक पेन दिख रही है आपको पेन देने के बाद जो इस इंसान को महसूस हो रही है। दैट्स वाई ये सब सिचुएशन को चेंज करने का कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। बट इनको ये भी महसूस होता है कि किस्मत की तरफ से अगर होगा तो चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, बट फाइनली डिसीजन इनको पता है किस्मत का होगा। अगर तो डेस्टिनी में है आपका मिलना हो तो मिल जाओगे, नहीं तो फिर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, और अगर आप चाहोगे तो सब कुछ ठीक होगा। यस, 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 3, 9, 6, 5, 7, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 33, 36, 39, 35, 37, 31 हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो मोस्टली यहाँ पे 30 की एनर्जी दिख रही है मुझे, लाइक 30+। नंबर्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 55, 333 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 666। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, बट सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव फ्लर्ट, पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली अपना कुछ ना कुछ रोमांटिक साइड शो करवाना चाह रहे हैं एनर्जीज़ को लाइट करने के लिए। वी हैव रिलीज योर एक्स, बिकॉज इनको महसूस होता है कि अब टाइमिंग आ चुकी है पास्ट की एनर्जीज़ को क्लियर करने की। अगर थर्ड पार्टी की वजह से, किसी और की वजह से भी इन्होंने आपके साथ कोई फाइटिंग की थी और आपको छोड़ के किसी और को भी चूज़ किया था, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान अपने उस एक्स के साथ या तो उनका ब्रेकअप हो चुका है, आपको चीट करने के बाद, आपको गोस्ट करने के बाद वहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब ये उस एक्स को रिलीज़ करके आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। सेपरेशन आपका इस टाइम चल रहा है डेफिनेटली। ये सेपरेशन में इनको लगता है कि ये एक बड़ी रीज़न है सेपरेशन की, किसी और को चूज़ करने की, कि लाइक इन्होंने किसी और को चूज़ किया, उसी वजह से आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है ना।
अगर बातचीत आपके बीच में ख़त्म हुई है तो वो किसी और को चूज़ करने की वजह से हुई है, तो अभी अपने उस इंसान को रिलीज़ करना चाहते हैं। वी हैव चिल्ड्रन। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड थे, उसके बाद हो सकता है इनका कोई वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, बट कुछ लोग, सबकी बात नहीं हो रही, और इनको महसूस हो रहा है कि वो चीज़ें जो आपके बीच में ख़राब हुई हैं या ख़त्म हुई हैं, या आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है एज ए हस्बैंड वाइफ, तो आपके बच्चे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। यस, बिकॉज मासूम बच्चों का तो कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, तो इसीलिए भी ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ रोमांटिक फीलिंग्स, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू गाइस, तो उनको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ये आपसे सेपरेशन में, और इनको महसूस हो रहा है कि जितना रोमांटिक की आपके लिए हैं, जो इनकी फीलिंग्स रोमांटिकली आपके साथ अटैच हैं, वो किसी और के साथ ही अटैच नहीं कर पा रहे। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक, लव योर सेल्फ फर्स्ट की इनको महसूस होता है कि आपको अपने आप से ज़्यादा प्यार है, बिकॉज आप इस टाइम सबसे ज़्यादा मैटर आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करती है। अगर आपकी ये पर्सन रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, आपको हर्ट नहीं करेंगे, और आपकी जो एक रिस्पेक्ट करते हुए आपको अगर चूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली तब भी जाके आप इस इंसान की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्शन शो करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। ये सब कुछ होने के बाद इनको महसूस हो रहा है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा आपका अपना आप मैटर करता है, और होना भी चाहिए। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करोगे, उसको वैल्यू करोगे, तो ही कोई और इंसान आपकी वैल्यू करेगा और आपको रिस्पेक्ट देगा। जो आप किसी और से चाहते हो वो सबसे पहले आपको खुद को देना है। अपने कुछ स्टैंडर्ड बनाएं, उस पर ही फिर दूसरा इंसान जो है ना वो आपको वो सब कुछ देगा जो आप डिज़र्व करते होगे। तो राइट नाउ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जब ये आपको रिस्पेक्ट देंगे तभी जाके आप इनको रोमांटिकली कुछ अपना साइड शो करोगे, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल। यस, बट आई फील लाइक कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं और आपका सेपरेशन है, या फिर इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया था, या फिर किसी और की बातों में आके मैनिपुलेट होके आपको छोड़ दिया, या फिर एक तरह से सेपरेशन ले लिया, तो आपके बच्चे काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं उससे। और अब ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ भी एक ख़राब हो रही है, एक मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है, और दूसरा आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। यस, नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो नेक्स्ट मूव क्या लेंगे? वी हैव इट्स अ टू ऑफ वांड्स, प्रिंसेस ऑफ वांड्स। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है इस इंसान का एक्शन, फेयरलेसली, बोल्डली, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ मुझे दिख रहा है इस इंसान का नेक्स्ट मूव। और ये फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है ना वो वेट भी कर रहे हैं आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेने का, बिकॉज फाइनली ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। एक कुछ ना कुछ हो सकता है इनको छोड़ना है पीछे और फिर आपको चूज़ करने के लिए बढ़ना है आगे। तो ये नेक्स्ट मूव में दिख रहा है, यहाँ तो 2 वीक्स हो सकते हैं, 2 मंथ्स का टाइम भी हो सकता है इस इंसान को मूव लेने में। एक्शन का टाइमिंग सबके लिए जो है वो डिफरेंट होगा, बिकॉज हर एक की सिचुएशन पे वेरी करता है ये कि क्या आपकी सिचुएशन चल रही है। बट मोस्टली एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आई है, एक मूव दिख रहा है इस इंसान का काफ़ी एक्साइटेड होके, बिकॉज़ ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप को दोबारा, और आपकी तरफ भी आना चाहते हैं। बट इंतज़ार है इस इंसान को आपके साथ पार्टनरशिप करने का, बिकॉज फाइनली ये डिसीजन लेना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको चूज़ करने का। यस, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू। बट मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूँगी, बिकॉज फिर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हो कि आपको क्या करना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के इस सारी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। व्यूवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है आप उनका वेट कर रहे हो। यस, और आपने अगर पेशेंस रखा हुआ है तो डोंट वरी, पेशेंस का जो फ्रूट होता है वो हमेशा स्वीट होता है। तो आपका जो भी सब्र है आपको उसका एक अच्छा जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा, और एक उसका अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आउटकम आपको अच्छा मिलेगा। आप जो भी चीज़ें इस टाइम वेट कर रहे हो आप साथ साथ मैनिफेस्ट भी करते रहो। जैसे अगर आपने अपना कहीं टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी है, आप अपनी एफर्ट पुट की है और आप वेट कर रहे हो आप उसके रिज़ल्ट का, तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बस ये है कि आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको मैनिफेस्ट करते रहना है, क्योंकि आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है। और मुझे लग भी रहा है आपने पेशेंस किया भी, अगर नहीं कर रहे तो पेशेंस करो। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।